हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। उज़्बेकिस्तान सीरीज कंटिन्यू करते हुए समरकंद में इस वीडियो में कवर करूंगा इनका फेमस द रेगिस्तान स्क्वायर। तो ये जो मेरे पीछे है ये रेगिस्तान स्क्वायर की टिकट एंट्रेंस की जगह है। यहाँ पर आप टिकट लेते हैं और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है और इसकी जो एंट्रेंस फीस है वो 50,000 सोम उज़्बेकिक सोम है 1 पर्सन की। यहाँ पर हमने 45 मिनट्स का प्रॉपर गाइडेड टूर लिया जिससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। We all speak English. आजा से पहले आजा 45 मिनट लगेंगे ना, ये पूरा कवर हो जाएगा फिर। But you can't feel how long 45 इस वक्त जो मैं हूँ यहाँ समरकंद के मोस्ट फेमस रेगिस्तान स्क्वायर में हूँ। मेरे पीछे जो ये है ये यहाँ का तोरीकारी मदरसा है जो कि काफ़ी फेमस है और बहुत ही खूबसूरत मदरसा है। उसके लेफ़्ट पे मेरे पीछे जो मदरसा है ये यहाँ का उलुग बेग मदरसा है जो कि समरकंद में उस ज़माने में वन ऑफ द लार्जेस्ट साइंटिफिक मदरसा था जहाँ पे फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी। और ये जो मेरे पीछे मदरसा है इसका नाम है शेदोर मदरसा। तो ये जो हैं यहाँ पर 3 मशहूर मदरसे हैं जो कि एज ए यूनिवर्सिटी भी काम करते थे और यहाँ पे सारी इनकी एजुकेशन होती थी। So nice to meet you and you are welcome in our Registan Square, the place which is your come. Dear guests, this is called Registan. रेगिस्तान की जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये जो इलाका है यहाँ पर एक रिवर हुआ करता था पहले, और इसके अलावा जब वो रिवर सूख गया तो उसकी मट्टी यहाँ पे एक तरीके से रह गई और इस स्क्वायर को ये लोग पब्लिक हैंगिंग्स के लिए यूज़ करते थे उस ज़माने में। तो खून की वजह से जो यहाँ की मट्टी होती थी उसका कलर लाल हो जाया करता था, इसलिए इसका नाम रेगिस्तान पड़ गया था। उसके बाद यहाँ पर ये 3 बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। उज़्बेकिस्तान में 19th सेंचुरी में काफ़ी ख़तरनाक अर्थक्वेक आया था, तो उसकी वजह से काफ़ी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर डैमेज हो गए थे और उनको इन्होंने फिर से रीबिल्ड किया था। Of the 15th century. That's created 600 years. ये जो मदरसा है ये सबसे पुराना मदरसा है जो यहाँ पर अराउंड 15th सेंचुरी में बनाया गया था और इसका नाम है उलुग बेग मदरसा। Okay, let's come inside. Entrance to the madrasa, if you notice, so consists of इस कॉम्प्लेक्स का जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है वो शिराज के एक बहुत बड़े आर्किटेक्चरल जीनियस थे, उन्होंने इसको बनाया है। इस पे जितना भी आर्ट वर्क है वो पर्शियन स्टाइल है और इस कॉम्प्लेक्स में ये जो विंडो स्ट्रक्चर है ये बंजारा विंडो डिज़ाइन कहते हैं जिससे वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है। माशाल्लाह भाई, दी अमेजिंग आर्किटेक्चर, माशाल्लाह। हमने नहीं बनाया लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने क्या बनाया मैं नहीं कोट करूँगा, हमने कुछ किया। और ये जो है यहाँ का बहुत ही खूबसूरत कोर्टयार्ड है। ये जो मदरसा है ये एज ए यूनिवर्सिटी काम करता था और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे तो इस कोर्टयार्ड में उनके डिफरेंट रूम्स थे क्योंकि वो डिफरेंट इलाकों से आते थे यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एजुकेशन होती थी, चाहे वो कहीं से भी हों। उलुग बेग जिनके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है वो यहाँ का यूनिवर्सिटी का निज़ाम चलाते थे। यहाँ पर उस जमाने में उन्होंने यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम रखा हुआ था, आपको वो क्लियर करना होता था। उसके अलावा आप यहाँ पर फिर पढ़ते थे अराउंड 10 to 15 ईयर्स डिपेंडिंग क्या पढ़ते थे वो लोग, उनको यहाँ पर लगते थे और डिफरेंट लेवल्स होते थे उनके, जैसे आजकल हम लोग के ग्रेड्स होते हैं। तो इस तरीके का निज़ाम उन्होंने उस जमाने में रखा हुआ था। located in Western Park. Near to this one, our local calligraph gave this Quran book. ये जो कुरान पाक है ये यहाँ पर इनके लोकल जो कैलीग्राफी करते हैं उन्होंने ये इस पे तहरीर किया है। और ये जो है ये यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही ख़ास समरकंद सिल्क पेपर है वो यूज़ किया है। ये जो एरिया है ये उलुग बेग की जो साइंटिफिक वर्क था और जो भी चीज़ें वो करते थे इस मदरसे में उसका म्यूज़ियम है। उनके ओरिजिनल पोर्ट्रेट्स तो नहीं है लेकिन जो उस वक्त के लोग थे उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से ये उनके स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है कि उलुग बेग ने किस तरीके से 1018
स्टार हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं, वो कैसे उन्होंने उनको डिस्कवर किया और उनको नाम दिए। यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स के साथ उलुग बेग भी बैठे हुए हैं और ये इमेजिनेटिव पोस्टर है जिसमें उलुग बेग की जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करने के लिए उन्होंने अपने साथ इस पोर्ट्रेट में रखा है उलुग बेग को। If the sun comes straightly to this one, it will give for us correctly time. If it is come from here, from there, so they have a such kind of the not exactly time. They have a -5, -10. But for this one, we have correction table. From which And there you can see like it's a tiger because that's why it's called the Sherdor. second madrasa, it seems for us look like a tiger. It seems for us look like a lion, but actually this is cheated animals. By the religions of the Islam, as you know, it's prohibited to describe alive things. Yeah. But if you create some alive thing, you should give life to this one. Nobody beside God can give life. That's why architecture, who was a fantasy man, he combined two kind of the animals. He mixed the tiger and a lion and created such kind of the liger, unusual animal. So he combined goat and a deer, as you see. Human face, he did this kind of the in a shape of the sun, but they have no any historical meanings of this design. ये जो है यहाँ पर सेकंड फेमस मदरसा है जिसे शेरदोर मदरसा कहते हैं, जो कि अराउंड 17th सेंचुरी में बनाया गया था। यहाँ पर जितना भी आर्किटेक्चरल वर्क हुआ है इसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और इसके अलावा काफी आयात यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं इस पूरे मोनुमेंटल स्ट्रक्चर्स में। ये जो है यहाँ का सिमिलर कोर्टयार्ड है जो पहले मदरसे का था। यहाँ पे बस एक चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने कोई मस्जिद नहीं बनाई प्रेयर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो अपने एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं आउटसाइड मदरसे के, उसकी वजह से ऑब्वियसली वो नमाज नहीं पढ़ सकते उस एरिया में जहाँ पर एनिमल्स या कोई डिफरेंट शेप्स बनी हुई हो ह्यूमंस की, तो इस वजह से यहाँ पर कोई नमाज अदा करने के लिए कोई जगह नहीं बनाई थी। यहाँ से हम इनके तीसरे मदरसे की तरफ चले जिसका नाम है तिलियाकोरी मदरसा। What about door? ये जो इसका फ्लोर है ये अभी भी ओरिजिनल हालत में है जैसा ये बनाया गया था। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें मदरसा भी है, उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जुम्मे की नमाज के लिए, फ्राइडे मॉस्क के लिए सबसे बड़ी मस्जिद भी यहाँ पर इन्होंने बनाई। इसका जो एरिया है वो भी काफी ब्रॉडर है यहाँ पर। माशाल्लाह। Because of this beautiful mosque, dear guests, the whole complex took such kind of the title Tilakori. Tila means gold. ये मस्जिद का बड़ा एरिया है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो सारा इन्होंने यहाँ पर गोल्ड लीफ से उसके ऊपर काम किया हुआ है। Special fragment in order just to make it fashion. During renovation, the masters used the same technology which was used before. This technology is named called as a kundal. What's a kundal? Inscriptions or some patterns we should cover it with gold leaves. इनकी जो मस्जिद है यहाँ पर जितना भी आर्किटेक्चरल वर्क हुआ है, जितनी भी कैलीग्राफी, ये सारी इरानियन लोगों ने की है यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ओरिजिनल हैं अभी भी, ये उस हालत में थे तो उन्होंने ये डिपिक्ट करने के लिए बताया है कि लगते ये बिल्कुल ऐसे ही थे, लेकिन ओबियसली ओवर द ईयर्स काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है, काफ़ी कुछ हुआ है, तो जब इन्होंने रिस्टोर किया है एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे किया है। ये हमारा जो गाइडेड टूर था उसको मैंने शॉर्ट करके इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।